दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि चाइनीज़ फार्मर के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, एक चीनी किसान के बारे में है ये कहानी, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर चीनी किसान कैसे संघर्ष करता है और बहुत जल्दी किसी भी तर्क पर नहीं पहुँचता है। दोस्तों, चीनी किसान की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय भी है और इसमें कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार हर घटना में कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है और हमें परिस्थितियों को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत होती है। इस कहानी का सार मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। वह घोड़ा उसकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसके लिए कमाई का एकमात्र साधन भी था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, अब तुम अपनी खेती कैसे करोगे? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद शायद नहीं। लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए और चले गए। घोड़े की वापसी हुई। जी हाँ, कुछ दिन बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और इस बार वह अपने साथ कुछ जंगली घोड़ों को भी ले आया। अब किसान के पास एक घोड़ा नहीं, बल्कि कई घोड़े थे। गांव के लोग फिर से किसान के पास आए और बोले, वाह, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई, अब तुम्हारे पास इतने घोड़े हैं। किसान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शायद शायद नहीं। किसान का एक बेटा था। वह जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए एक घोड़े पर चढ़ा। दुर्भाग्यवश वह घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर किसान के पास आए और कहने लगे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, अब वह तुम्हारे काम में हाथ नहीं बटा पाएगा। किसान ने शांत स्वर में कहा, शायद शायद नहीं। कुछ समय बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने गांव के सभी युवा लड़कों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। किसान के बेटे की टांग टूटी होने के कारण वह सेना में भर्ती नहीं हो सका। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूटने में तुम्हारी बड़ी किस्मत थी, क्योंकि अब वह युद्ध में जाने से बच गया और उसका मरने का खतरा भी कम हो गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर जो हमारा पुराना ज़माना है वहाँ पर अगर युद्ध का बुलावा आता था तो ज़बरदस्ती लोगों को जाना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम युद्ध में जाएं, क्योंकि मरना निश्चित होता था वहाँ पर। तो लोग डरते थे कि नहीं, हम खेती कर लेंगे, इसीलिए ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते थे और मतलब ऐसे ही दुकानें चलाते थे। लेकिन आर्मी में इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते थे कि क्योंकि पहले युद्ध बहुत होते थे, तो युद्ध होते थे तो मरना निश्चित था। लेकिन अभी हर दूसरा बंदा आर्मी में जाना चाहता है, क्योंकि अब वह युद्ध में जाने से बच गया। तो फिर से किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद शायद नहीं। कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें सडन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी तर्क के बारे में हमें तुरंत नहीं बोलना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा हुआ। चीनी किसान की इस कहानी का संदेश है कि जीवन में जो भी होता है, वह अच्छा या बुरा हो, हमें तुरंत उस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं जो हमें बुरी लगती हैं वे भविष्य में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसी प्रकार कुछ घटनाएं जो हमें खुशी देती हैं वे भी आगे चलकर समस्या का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। तो
चीनी किसान की कहानी हमें जीवन के बारे में एक गहरा संदेश देती है, जिसमें मुख्यतः धैर्य, संतुलित दृष्टिकोण और परिस्थितियों को लेकर सकारात्मकता बनाए रखने की शिक्षा शामिल है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में हर घटना का मूल्यांकन न करें, धैर्य और शांत मन रखें। परिस्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, उसमें अपने मन को हलचल में नहीं लाना है, शांत रहना है।